समाजवादी पार्टी नेता के घर पर आयकर विभाग का छापा, बौखलाए सपाई। 2022 के चुनाव को लेकर समाजवादियों के आवासों पर पड़ रहा है छापा। इस कार्रवाई को राजनीतिक बता रहे हैं सपाई। समाजवादियों के पास अरबों रुपए की संपत्ति आखिर कहां से आई? बीते 28 घंटे से आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन मनोज यादव को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, जिनके घर पर आयकर विभाग द्वारा लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते मैनपुरी में समाजवादी खेमे में बौखलाहट पैदा हो गई है। इस कार्रवाई के चलते समाजवादियों में रोष व्याप्त है। आरोप है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार निश्चित है। केंद्र और प्रदेश सरकार में सरकार बीजेपी की है, जिसके चलते पूरे प्रदेश के कई जिलों में समाजवादियों के आवासों पर छापा मारा जा रहा है, जिससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कमजोर हो जाएं। लेकिन ऐसा कदापि नहीं होगा। तो वहीं इस संबंध में मनोज यादव से मीडिया द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया है कि जनपद मैनपुरी के अलावा आसपास के जनपदों में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देता हूं। रही बात मैनपुरी की, तो मैनपुरी में 10 इनकम टैक्स तय करने वाले हैं, इनसे ज्यादा वे इनकम टैक्स देते हैं। अब क्यों रेट पड़ रही है, इनकी समझ से बाहर है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों का पलटवार करते हुए आबकारी मंत्री ने कहा है कि आयकर विभाग द्वारा छापामार कार्रवाई कोई सरकार नहीं करा रही है, यह रूटीन कार्रवाई है। बात आरोपों की, तो आगामी 2022 के चुनाव को लेकर समाजवादियों की जमीन खिसक गई है, इसलिए वे यह बुनियादी आरोप लगा रहे हैं। आया है, अभी ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी। ये प्रैक्टिकल बहुत पुराना हो गया, बंगाल में कर चुके, बिहार में कर चुके। अब देश की जनता देख रही है, तो प्रदेश की जनता देख रही है कि जब जनता साथ नहीं रही तो ईडी और सीबीआई जनता इनका साथ छुड़ा देगी इन विभागों से। कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं करोड़ों रुपए का लेखजोख सही से न रखने वाले समाजवादी बिजनेसमैनों पर छापेमार कार्रवाई कराएगी। अपने गिरबान में जाके सारी बड़ी कंपनियों को बेच रहे हैं, वक्त आने पर उन्हें भी सामना करना पड़ेगा ईडी को। नहीं, हम तो कहेंगे ये सरकारी प्रक्रिया है, क्योंकि एक तरफा हो रही है वो अलग बात है, लेकिन ऐसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से सभी लोग रहें, और जो चीज़ें हैं वहाँ पे कोई ऐसी कोई चोरी डकैती नहीं की गई है जो कि ऐसा कुछ हुआ है। ये जो प्रक्रिया करवा रहे हैं लोग, उन्हें करवाने दो, उनको पूरी खुशी मिल जाए। आखिरी बात भैया भैया पैसा आया आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहुँचाते हैं, हमसे तो ज़्यादा तो सभी लोग लेते हैं। भैया 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 एक आखिरी सवाल भैया, टाइम हो गया लगभग, मुझे पता नहीं भैया, एक आखिरी सवाल। किस तरह से देखते हैं आप, ये थोड़ा बता दें। ये जो रेट पड़ी है आज, उसको किस तरह से आप देखते हैं? राजनीतिक है या जन रूटीन की? जो आज पड़ी है रेट उसको लेकर मेरे ख्याल से मैं मैनपुरी जनपद और आसपास के जनपदों में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देता हूँ, और ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। मैनपुरी में खासकर 10 हैवी टैक्स पेयर हैं, उनसे मैं ज़्यादा टैक्स दे रहा हूँ। उसके बाद क्यों हो रहा है मेरी समझ में नहीं। एक आखिरी सवाल, आज जो लोगों ने बताया अधिकारियों ने कि ये जांच कब तक पूरी होने की उम्मीद है? ये हमें अभी क्लियर बताया नहीं गया। एक फिर भी एक आइडिया मेरे ख्याल से 1-2 दिन लगेंगे। क्या घंटे हो गए? सुबह 7 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे से हुई है। कुछ लोग बता रहे हैं कि नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई जा रही है आपके घर में। ऐसा यहाँ पे कोई काम ही नहीं है जी। हमारा जो भी पेमेंट आता है, 1 रुपये की पेमेंट हमारे केस में नहीं आता है, थ्रू बैंक आता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई कारोबार ही नहीं है। ठीक, थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव 2022 का बिल्कुल सर पे है, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विभिन्न दल मिलके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हुए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। और उत्तर प्रदेश में इन सभी चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कार्यकर्ता झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, और हर प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। ये आरोप तो उनका निराधार है, क्योंकि चुनाव में उनकी ज़मीन खिसक गई है, इसलिए बौखलाहट में ऐसे आरोप लगा रहे।
आईडी, इनकम टैक्स, ये सब स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, अपना काम करती हैं, उसी रूटीन में अपना काम कर रही हैं। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर सबका ये काम भी होना चाहिए कि अपना अपना हिसाब देने का, सबको देना चाहिए हिसाब। अरबों की संपत्ति कहाँ से आई है उसका हिसाब दीजिए। अगर आपका नंबर 1 का है और आपके सब अकाउंट सही हैं तो फिर घबराने की क्या ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जो आरोप वो लगा रहे हैं वो निराधार है। निराधार आरोप है, इनमें कोई दम नहीं। उनका कहना है कि 2022 में सरकार हमारी आ रही, इसी वजह से बीजेपी बौखलाई हुई है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना सबका अधिकार है, देखते रहें। सरकार भारतीय जनता पार्टी की 300 से अधिक सीटें लेकर पुनः योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम प्रदेश की जनता कर रही है। ये हर दीवार पर लिखा है, जनता के हर गांव में यही आवाज़ है।